यूसुके मुराटा, द इलस्ट्रेटर ऑफ वन पंच मैन मांगा सीरीज, एक ऐसे मांगाका जिन्होंने अपनी मांगा करियर की शुरुआत एज अ फैन आर्ट आर्टिस्ट की तरह करी थी। वो कभी भी शर्माते नहीं थे अपने फेवरेट कैरेक्टर का फैन आर्ट बनाने से, चाहे वो उनके फेवरेट गेम या फिर फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का हो, लाइक स्ट्रीट फाइटर कैरेक्टर्स, निंटेंडो स्विच कैरेक्टर्स एंड हिज फेवरेट मांगा ऑफ ऑल टाइम ड्रैगन बॉल, क्रिएटेड बाय लेट अकीरा टोरियामा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यूसुके मुराटा की मांगा करियर की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक फैन आर्ट आर्टिस्ट थे, दुनिया की सबसे फेमस सुपर हीरो मांगा के आर्टिस्ट बन गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट यूसुके मुराटास आर्ट जर्नी। यूसुके मुराटा ने अपने मांगा करियर का डेब्यू 1995 में किया था, जब यूसुके मुराटा 17 साल के थे। बट यूसुके मुराटा ने अपने मांगा करियर की जर्नी इससे भी पहले स्टार्ट कर दी थी, जब वो 13 साल के थे, जिसमें उन्होंने एक मास्टर आर्ट कंपटीशन के अंदर पार्ट लिया था, जहाँ पे उन्होंने मेगामैन 4 के कैरेक्टर्स के लिए आर्ट बनाया था। एक 13 साल के बच्चे को आर्ट कंपटीशन के अंदर पार्ट लेना और वहाँ पे अपने स्किल्स इस तरीके से दिखाना जो कि 17-18 साल के आर्टिस्ट भी नहीं दिखा पाते, और ये चीज उनकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग चीज थी। और उसके एक साल बाद उन्होंने फिर से यही सेम चीज करी मेगामैन 5 के लिए। तो यूसुके मुराटा ने अपनी मांगा करियर की शुरुआत शोनिन जंप की वन शॉट मांगा से करी थी, जिसमें थी 2 मांगा, पहली पार्टनर और दूसरी सामुई हानाशी। बट इन दोनों मांगा के अंदर तुम अगर पहली मांगा के ऊपर ध्यान दोगे तो ये सेट थी 2025 फ्यूचर वर्ल्ड के टाइम पे। यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो नेक्स्ट ईयर ही यूसुके मुराटा की नई एनिमे सीरीज जायुकी का रिलीज है, जो कि 2025 में सेट है। I mean, देख रहे हो ये बात कितनी ज्यादा क्रेजी है। और उससे भी ज्यादा क्रेजी बात ये है कि यूसुके मुराटा ने अपनी इन दोनों वन शॉट मांगा के लिए बेस्ट बिगिनर का अवार्ड जीता था। अब ये वो समय था जब यूसुके मुराटा मांगा करियर की अपनी पहली जर्नी की तरफ बढ़ चुके थे, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी अपनी एक और मांगा के साथ आई शील्ड 21, जहाँ पे जो आई शील्ड 21 मांगा है ये पूरी तरीके से यूसुके मुराटा की नहीं थी। ये एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट था रीचिरो इनागाकी का, जहाँ पे उन्होंने इसकी शुरुआत तो करी थी एक शॉर्ट रन मांगा के लिए, बट वहाँ पे उन्होंने यूसुके मुराटा का आर्ट देखने के बाद अपना माइंड चेंज कर लिया और उन्होंने साथ मिलके आई शील्ड 21 को ऐसा लुक दिया जो कि आज तक की किसी भी मांगा का आर्ट स्टाइल बिल्कुल नहीं था। और रीचिरो इनागाकी का ये डिसीजन बहुत ज्यादा सही था, क्योंकि इसके बाद उनकी मांगा इस तरीके से चली जो कि आज तक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आई शील्ड 21 मांगा की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर 2 लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट हो रहा था, जिसमें रीचिरो का काम था इसकी स्टोरी लिखना और यूसुके मुराटा का काम था इसके आर्ट स्टाइल को डिजाइन करना। जहाँ पे यूसुके मुराटा की वजह से रीचिरो को बहुत ज्यादा टाइम मिलता था इसकी स्टोरी के ऊपर अच्छे से वर्क करने के लिए, और उसी के साथ रीचिरो की वजह से यूसुके मुराटा को भी इसके आर्ट स्टाइल के ऊपर अच्छा वर्क करने का टाइम मिलता था, जिसमें यूसुके मुराटा इसकी मांगा आई शील्ड 1 का आर्ट स्टाइल तो क्रिएट करते ही थे, बट उसी के साथ साथ वो उसके प्रमोशनल आर्ट के ऊपर भी काम करते थे, जहाँ पे इसकी मांगा को काफी ज्यादा प्रमोशन मिलता था इसके आर्ट की वजह से। क्योंकि तुम लोगों को ये बात तो पता ही है, एक मांगा अपने आर्ट की वजह से ही सबसे ज्यादा जानी जाती है, और जिस तरीके का आर्ट यूसुके मुराटा बनाते थे, इसकी मांगा का उस समय काफी ज्यादा अच्छा खासा प्रमोशन होता था, जो कि आज भी किसी भी मांगा के ऊपर इतना अच्छा खासा प्रमोशन नहीं होता, क्योंकि उसके मेन मांगा का या फिर आर्टिस्ट अपनी मांगा बनाने के ऊपर ज्यादा बिजी रहते हैं, तो उसके प्रमोशनल स्टफ के ऊपर काम नहीं कर पाते, और उसके वजह से उसका काफी ज्यादा अच्छा प्रमोशन नहीं हो पाता। और वही रीजन होता है कि काफी सारी मांगास आगे जाके ड्रॉप हो जाती हैं। और रीचिरो और यूसुके मुराटा की इस कोलैबोरेटिव जर्नी ने इस मांगा को टोटल 333 चैप्टर्स दिए। आगे जाके इसका एक एनिमे भी क्रिएट हुआ, जिसके अंदर 145 एपिसोड्स है। और जितना अच्छा परफॉर्म इसकी मांगा ने किया था उस समय, उसी समय पे इसके एनिमे ने भी उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पे इसके बाद यूसुके मुराटा की लाइफ ही चेंज हो गई। और इसके बाद यूसुके मुराटा ने कई और मांगा के ऊपर काम किया, जिसके अंदर उनके कई सारे वन शॉट थे, जिसके अंदर था पहला माटाफुकी पार्क, दूसरा एक मांगा पब्लिशिंग गाइड, जहाँ पे उन्होंने बताया था स्टोरी फॉर्मेट के अंदर कि किस तरीके से मांगा पब्लिश होती है, क्रिएट की जाती है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जो तुम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी एक मांगा का बनने के लिए। और यही सेम चीज यूसुके मुराटा के आइडल ने भी करी थी, जो कि थे अकीरा टोरियामा। उन्होंने भी एक ऐसी ही सेम मांगा का पब्लिशिंग गाइड बनाई थी, जिसका नाम था हेटपी कंकुजो। और उसके बाद यूसुके मुराटा ने एक और शोनिन जंप के अंदर वन शॉट मांगा क्रिएट करी थी, जिसका नाम था ब्लास्ट। और उसके बाद एक और मांगा क्रिएट करी, जो कि उनका एक और प्रोजेक्ट था
माइंड्स। और इन सब चीजों के बाद यूसुके मुराटा को मांगाका फील्ड के अंदर इतने ज्यादा लोग जानते थे और इतने ज्यादा लोग पहचानते थे कि उनके आर्ट स्टाइल को देख के ही पता चल जाता था कि ये यूसुके मुराटा ने बनाया है। और थोड़े ही समय बाद वीकली शोनिन जंप ने उन्हें खुद ही इनवाइट किया अपने 4th और 5th शोनिन जंप की एनिवर्सरी के आर्ट पोस्टर बनाने के लिए, जिसमें उन्होंने वीकली शोनिन जंप के आज तक के जितने भी कैरेक्टर्स थे, विलन से लेके साइड कैरेक्टर से लेके मेन कैरेक्टर, सभी इन पोस्टर्स के अंदर बनाए। और इतने बड़े प्रोजेक्ट का अमाउंट यूसुके मुराटा को शोनिन जंप ने कितना दिया था वो आज तक कहीं पे भी रिवील नहीं हुआ है। बट लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मांगाकास की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अमाउंट जिस आदमी को दिया गया था वो यूसुके मुराटा ही थे, क्योंकि उनका आर्ट स्टाइल सबसे ज्यादा यूनिक था। उन्होंने जो कैरेक्टर बनाए थे वो अभी तक के सबसे ज्यादा प्रमोशनल कैरेक्टर्स में से एक थे। तो तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि यूसुके मुराटा को इन पोस्टर्स का कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट मिला होगा। अब हमने ये सब चीजें तो देख ली कि यूसुके मुराटा ने किस तरीके से अपने मांगाका बनने की जर्नी स्टार्ट करी थी, बट इन सब के बीच में वन पंच मैन मांगा कहाँ फिट होती है, अब हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो वन पंच मैन एक्चुअली में कोई वन पंच मैन मांगा नहीं है, ये एक वेब कॉमिक है जिसे क्रिएट किया है वन नाम के एक आर्टिस्ट ने, जिसमें उन्होंने ये मांगा क्रिएट करी थी एक सुपर हीरो के ऊपर, जहाँ पे एक सुपर हीरो किसी को भी वन पंच के अंदर हरा देता है, बट वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को है ना वन पंच के अंदर नहीं हरा पाता। उसके अंदर इमेंस लेवल की पावर तो है, बट उसकी लाइफ में भी वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम जैसे इंसानों की लाइफ के अंदर नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। यूसुके मुराटा को वन पंच मैन की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगती थी और यूसुके मुराटा ये चाहते थे कि यूसुके मुराटा इसका आर्ट स्टाइल डिजाइन करे और वन इसकी स्टोरी लिखे। अब इस समय जब यूसुके मुराटा वन से कांटेक्ट करने ही वाले थे इसकी वन पंच मैन मांगा के बात के लिए, तब उस समय यूसुके मुराटा काफी ज्यादा बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था। बट उसके बावजूद भी यूसुके मुराटा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और वो किसी से बात करने की भी हालात में नहीं थे। उस समय यूसुके मुराटा ने ऐसा ही सोचा जो एक नॉर्मल इंसान उस समय सोच रहा होता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं मिस्टर वन के साथ उनकी मांगा के ऊपर काम करूं और वन पंच मैन मांगा को क्रिएट करूं। और ये बात सीधा पहुंच गई उस वेब कॉमिक के आर्टिस्ट वन के पास और वो सीधा दौड़े चले आए यूसुके मुराटा से मिलने के लिए। और यूसुके मुराटा से मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि यूसुके मुराटा और वो मिलके इसकी मांगा के ऊपर काम करेंगे, जो कि आगे जाके बनी दुनिया की सबसे फेमस मांगा और एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज वन पंच मैन, जिसके ऊपर गेम्स, एनिमेटेड सीरीज, ओवीएस और मीम्स आज भी बनते हुए आ रहे हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। अब यहाँ से तो यूसुके मुराटा की ये जो जर्नी थी ये पूरी तरीके से सेटल हो चुकी थी कि यूसुके मुराटा अब ऑफिशियली वन पंच मैन मांगा के मेन आर्टिस्ट है। बट साइड बाय साइड उन्होंने वन को भी बिल्कुल भी नहीं रोका था उनकी वेब कॉमिक को बंद करने के लिए। उन्होंने वन को हमेशा से सपोर्ट किया उनकी वेब कॉमिक के लिए कि वो अपना वर्क उसी तरीके से जारी रखे जैसा कि उन्होंने पहले भी अपने फैंस को सर्विस दी थी। और वो चीज वन ने एक्सेप्ट करी और वन आज भी वन पंच मैन मांगा से पहले उसकी वन पंच मैन मांगा की वेब कॉमिक के ऊपर काम करते हैं। और जब वेब कॉमिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो उसके ऊपर आगे जाके यूसुके मुराटा अपना मास्टरपीस वर्क दिखाते हैं। अब यहाँ पे वन पंच मैन मांगा तो पूरी तरीके से सेटल हो चुकी थी, बट यूसुके मुराटा है ना अभी भी वन शॉट मांगा लिखते रहते थे, जिसके अंदर उनकी एक और वन शॉट मांगा रिलीज हुई थी जिसका नाम था कोकीबुरी बास्टर्ड। और अगर तुम लोग कॉकरोचेस से नफरत करते हो तो मैं कहूंगा इसको जरूर पढ़ना। अब यूसुके मुराटा ने अपनी ये जो लाइफ की मांगाका की जर्नी है ना, इसके अंदर सिर्फ मांगा ही नहीं वेस्टर्न कॉमिक्स को भी बनाया है, जिसमें उन्होंने स्पाइडरमैन कॉमिक्स के लिए काफी सारे कवर आर्ट्स बनाए हैं, जिसमें उनका जो आर्ट स्टाइल स्पाइडरमैन के लिए देखने को मिलता है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और तो और उन्होंने स्पाइडरमैन की जो मूवी फार फ्रॉम होम उसके ऊपर भी एक फुल ब्लोन इलिस्ट्रेशन बनाया है, जो कि यूसुके मुराटा ने बताया था कि उनको ये जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखने के बाद आइडिया है कि क्यों ना वो इसका एक फैन आर्ट बनाए। और सच में ये जो फैन आर्ट है ये मार्वल के किसी भी कॉमिक आर्टिस्ट से 10 गुना ज्यादा बेटर लग रहा है, जो कि ये चीज काफी साफ साफ दिखाती है कि किसी भी आर्ट स्टाइल का मास्टरपीस बनाने के लिए आपको उस आर्ट स्टाइल के अंदर मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही आर्ट स्टाइल के अंदर
उसको काफी ज्यादा ग्रेट लुक दे सकते हो, जैसा यूस्के मुराटा करते हैं अपने आर्ट स्टाइल के साथ, वेस्टर्न कॉमिक्स के साथ। और सबसे कूल चीज तो ये है ना कि यूस्के मुराटा है ना खुद को कभी भी चैलेंजेस देने से रोकते नहीं है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ समय पहले अपने ट्विटर के ऊपर एक फोटो शेयर करी थी जहाँ पे वो एक ग्लास ऑफ वाटर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। और स्टार्टिंग में तुम लोग देखोगे कि उनका ये जो आर्ट स्टाइल है देखने में काफी ज्यादा अलग लगेगा और तुम लोग सोचोगे कि नहीं यार ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। बट वेट अ मिनट, अगर मैं तुम्हें ये वाली पिक्चर शो करूं और कहूं कि ये यूस्के मुराटा ने बनाई है तो क्या तुम लोग विश्वास करोगे? नहीं ना, सच में ये यूस्के मुराटा ने बनाई है। और ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर करते हुए कहा था कि मैं इसके अंदर अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ किसी भी चीज को रियलिस्टिक फील देने में, बट मैं इसके ऊपर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यही चीज तो यूस्के मुराटा की सबसे ग्रेट बात है कि यूस्के मुराटा अपने आर्ट के ऊपर इतना ज्यादा घमंड नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को बस अपने आप से ही बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपनी आर्ट जर्नी के अंदर इतना ज्यादा इमर्स हो चुके हैं ना कि वो हर कैरेक्टर्स के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। पावर रेंजर्स, वेस्टर्न कॉमिक्स और वेस्टर्न मूवीज भी, जिसके अंदर एक मूवी बैक टू द फ्यूचर, यूस्के मुराटा ने इसका एक मांगा पोस्टर भी क्रिएट किया था जहाँ पे वो बैक टू द फ्यूचर के ऊपर एक मांगा क्रिएट करना चाहते थे, बट बैक टू द फ्यूचर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इनके प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी रोक लगा दी और ये बैक टू द फ्यूचर मांगा पूरी तरीके से कैंसिल कर दी थी। बट इसके बावजूद भी यूस्के मुराटा अपने फैन आर्ट बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यूस्के मुराटा हमेशा अदर मांगाकास के कैरेक्टर्स के ऊपर फैन आर्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके अंदर आते हैं स्पेशली ड्रैगन बॉल, वन पीस और स्ट्रीट फाइटर गेम। बट इसके अंदर वो हमेशा ड्रैगन बॉल जी को ज्यादा बनाना प्रेफर करते हैं एक फैन आर्ट के स्टाइल के अंदर, जिसमें वो स्केचेस हर चीज वो ड्रैगन बॉल की बनाने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि ये ड्राइंग, इसके अंदर नापा और वेजिटा को हम देख सकते हैं और यूस्के मुराटा का जो आर्ट स्टाइल इसमें देखने को मिलता है ना, उससे पता चलता है कि आगे जाके अगर यूस्के मुराटा ड्रैगन बॉल जी को अगर क्रिएट करने लगे ना तो इतने ज्यादा हैरान मत हो जाना। अब ये बात तो भाई सही है कि यूस्के मुराटा का आर्ट स्टाइल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये बात तुम और मैं देख के बता सकते हैं। बट कई सारी ऐसी कंपनीज है ना जो कि यूस्के मुराटा का आर्ट स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उनके कैरेक्टर्स के ऊपर। यूस्के मुराटा ने निंटेंडो के काफी सारे कैरेक्टर्स लाइक सुपर मारियो और कई सारे कैरेक्टर्स उनको क्रिएट करने की कोशिश करी थी, उनका फैन आर्ट बनाने की कोशिश करी थी, बट निंटेंडो ने आगे जाके यूस्के मुराटा के उन सारे ही कैरेक्टर्स को कैंसिल कर दिया। और उसके अंदर निंटेंडो ने ये जवाब दिया कि ये जो यूस्के मुराटा जितने भी कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं ये उनके फैमिली फ्रेंडली कैरेक्टर्स नहीं है। बट कैपकॉम ने ऐसा कभी भी यूस्के मुराटा के साथ नहीं किया, उन्होंने कभी भी यूस्के मुराटा को फोर्स नहीं किया उनके कैरेक्टर्स को डिजाइन ना करने से। और खुद कैपकॉम के जो आर्टिस्ट है स्ट्रीट फाइटर के, वो खुद यूस्के मुराटा को अप्रिशिएट करते हैं उनके फैन आर्ट्स के लिए। बट आगे जाके निंटेंडो ने भी यूस्के मुराटा का साथ ले ही लिया अपने एक गेम के आर्ट स्टाइल के लिए, क्योंकि गेम का नाम है बड़ी मिशन बॉन्ड। अब इन सारी ही चीजों के बाद यूस्के मुराटा यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक और काफी बड़ा चेंज किया अपने खुद का एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट करके, जिसके अंदर वो एक अपने नया प्रोजेक्ट को भी अनाउंस कर चुके हैं जिसका नाम है ज़ायुकी। और अगर तुम लोगों ने अभी तक ज़ायुकी का ट्रेलर नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ यूस्के मुराटा के ट्विटर हैंडल के ऊपर, वहां पे तुम्हें ज़ायुकी के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और तुम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ज़ायुकी कब तक रिलीज हो रहा है। वेल, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 2025 के एंड तक आ सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में भी शिफ्ट हो सकता है। तो हाँ, यही थी यूस्के मुराटा की फुल आर्ट जर्नी, जहाँ पे हमने जाना कि यूस्के मुराटा ने अपनी आर्ट मांगा जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करी और किस तरीके से वो अपने फैन आर्ट्स के जरिए एक मास्टर लेवल के मांगा का बन गए। तो हाँ, यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और यूस्के मुराटा की आर्ट जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने वन पंच मैन फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।